रावण ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। रावण वो नजरिया है जिससे हम एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को देखते हैं। ये विचार थे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर के, जिन्होंने शेयर किया कि धुले जिले में दशहरा फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है, तो हर पब्लिक स्पेस को यूज करके ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल एलिमिनेशन का मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए ये पूरी टीम काम कर रही है। हम लोग बात कर रहे थे 15 मई 2025 को महाराष्ट्र के सब जिलों से आए हुए जिला ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर्स और जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से आए हुए सिटी ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर से, साथ में पार्टनर्स थे, फाइंड संस्था थी, WHO के प्रतिनिधि थे, स्टेट ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स हैं हमारे नागपुर, पुणे, मुंबई, वहाँ के प्रतिनिधि थे, ट्यूबरकुलोसिस ब्यूरो पुणे के सब ऑफिशियल्स, NHM, सब अधिकारी कर्मचारी बैठ के बातचीत कर रहे थे ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन के बारे में। तो 4-5 विषय सामने रखे जिस पे चर्चा हुई। उसके बाद हमने गठ बनाए, आपस में लोगों ने बात किया, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। अर्बन और रूरल के लोग साथ में बैठे, स्ट्रैटेजीज शेयर की, चैलेंजेस शेयर किए। तो उसमें जो ब्रॉड बातें सामने आई वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक प्रश्न ऐसा रखा गया था सबके सामने कि कहा जाता है पूरा कोर्स पक्का वादा, तो पूरा ही कोर्स करे एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट और बीच में न छोड़ दे, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो अलग अलग उसमें लोगों ने शेयर किया। एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि जो ग्रास रूट लेवल के कर्मचारी हैं, आशास हैं, या जो एक्चुअली जाके किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स को, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आशास के बारे में ये भी बात आई कि जब निक्षय मित्र होने के लिए कई बार अपील किया जाता है, तो ऐसे इंस्टेंसेस भी आए कि कुछ बहुत अमीर लोग हैं वो तो इस चीज को इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं ये हम नहीं करेंगे, लेकिन एक आशा कार्यकर्ती जो सिर्फ मानधन पे काम कर रही है, कुछ आशा वर्कर्स तैयार हुई कि हम निक्षय मित्र बनेंगी और सपोर्ट करेंगे पेशेंट्स को। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल नेटवर्क है हेल्थ सिस्टम का। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि किस तरह से आप पेशेंट को बताते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो तो दवाई छोड़नी नहीं है, उसको फिर हर 1-2 महीने के बाद बुला के एम्प्टी ब्लिस्टर्स चेक करना, या केमिस्ट एसोसिएशन के साथ भी संपर्क में रहना कि जो दवाई ले रहे थे वो दवाई लेनी किसी ने बंद तो नहीं की है। मीटिंग्स करवाना, जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उन्होंने शेयर करना कुछ नए पेशेंट्स के साथ कि हम लोगों ने पूरा कोर्स किया तो उसके क्या फायदे हुए, और वेट चेक करते रहना पेशेंट्स का, अगर वेट बढ़ रहा है तो एक अनुमान है कि वो दवाई ले रहा है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के मेजर्स लोग ले रहे हैं जो कर्मचारी हैं हमारे, ऑफिसर्स हैं, टू एंश्योर कि पूरा कोर्स ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स करें। उसके बाद एक दूसरी बात हुई कि प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं, उस पर विश्वास है, उस पर आप कैसे स्केलिंग अप कर रहे हो, वहां पे ट्यूबरकुलोसिस का पूरा ट्रीटमेंट हो। तो विचार एक ये आया कि एक तो गैजेट नोटिफिकेशन है जहां पे कंपलसरी कर दिया गया है कि हर प्राइवेट डॉक्टर ने नोटिफाई करना है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को, और उस गैजेट नोटिफिकेशन को आप रीड आउट करते हो इन मीटिंग्स ऑफ प्राइवेट डॉक्टर्स एक्सेट्रा। लेकिन एक विचार ये आया कि
वो उस तरह से उन्हें बता के, या बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के तहत हम कार्रवाई आप पे कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो, उसकी बजाय एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर विश्वास का अगर क्रिएट किया जाए तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो बात हुई कि प्राइवेट डॉक्टर से हम इस तरह बात करते हैं कि देखिए ये पेशेंट आपका ही रहने वाला है, हम आपका पेशेंट नहीं छीन रहे हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से दवाई फ्री अवेलेबल है, बहुत से पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लेट अस प्रोवाइड दोज मेडिसिन इफ द पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड। उसकी टेस्टिंग की फैसिलिटीज फ्री हैं, हम आपको आईसी का मटेरियल पूरा देते हैं, वो आप अपनी डिस्पेंसरीज में लगाइए। तो क्योंकि कई बार लोगों का अपने फैमिली फिजिशियन वो क्या कह रहे हैं उस पे जो विश्वास होता है, उसके चलते इस तरह का एक पॉजिटिव माहौल बनाया गया। और इवन एक जगह शेयर किया भिवंडी या मालेगांव में कि उमरा बोलते हैं शायद, BUMS के जो डॉक्टर्स हैं उन सबको इन्वॉल्व किया गया। तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पेशेंट्स का है, जहां वो ज्यादातर जा रहे हैं, उन सबको इन्वॉल्व किया गया। एसोसिएशंस, IMA है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस है, क्लब्स हैं, इन सबको इन्वॉल्व करके प्राइवेट सेक्टर के साथ काम किया गया। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पब्लिकली अप्रिशिएट करना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडरशिप है, जैसे कलेक्टर साहब रहते हैं, उनसे एक लेटर लिखवा के सर्कुलेट करना, इस तरह की चीजें की गई ताकि प्राइवेट सेक्टर में जो ट्रीटमेंट है वो स्केल अप हो। मिसिंग केसेस को किस तरह से आप ढूंढेंगे, इस पे बातचीत हुई। तो बहुत एक्सटेंसिव आईसी करने के प्रयत्न सामने आए। ये भी बात आई कि जो नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, पीडियाट्रिक ट्यूबरकुलोसिस है, वो कई बार मिस आउट हो जाता है। तो उसके लिए किस तरह आप, इवन OT असिस्टेंट्स हैं, सैंपलिंग लेना होता है, आप ट्रेन करते हो सब स्टेक होल्डर्स को, वो बातें आई। एक ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर ने शेयर किया कि PDCA टेक्निक मैंने यूज की, प्लान, डिटेक्ट एंड देन एक्ट। सो वेरी गुड मैनेजमेंट टेक्निक्स दे आर अडॉप्टिंग। एंड देन ही सेड कि जो मेरा 41 केसेस रिपोर्टेड थे एक लोकेलिटी में, तो वो 100 तक गए। इस तरह से, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली कहाँ गैप है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, वो स्पेसिफिक एक्शन लिया। सो दिस इज द वे वर्क इज हैपनिंग। सोशल सपोर्ट इन पेशेंट्स को क्या मिल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस आगे प्रिवेंट ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो 100 डे का कैंपेन बहुत यूजफुल रहा। इट काइंड ऑफ एनर्जाइज्ड द फील्ड वर्कर्स, हैंड एक्सरे से लेके नेटवर्किंग, मल्टी स्टेक होल्डर साथ में लेके काम करना, और कम्युनिटी में जाके कुछ बच्चे बैठे रहते हैं कट्टे पे, उनको इन्वॉल्व करना इन दी कैंपेन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना, उनके थ्रू मैसेज पहुंचाना। पोषण अच्छा देने के लिए कुछ होटल्स को रोपी ने एक जगह किया कि आपको हम लिस्ट देते हैं पेशेंट्स की, इनका इतनी देर इलाज चल रहा है, तब तक आप इनको अच्छा खाना खिलाइए। रोटरी, लायंस क्लब इससे जुड़े जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने लोगों को दत्तक लिया, अडॉप्ट किया, और वीडियोस शेयर किए गए। रिलीजियस लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो क्योर हो गए हैं, उन लोगों के वीडियोस शेयर किए गए। जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देने की बात हुई। हॉस्पिटल में ये स्प्रेड ना हो तो क्या हम चीजें चेंज कर सकते हैं। जो आपके ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स हैं, उनके OPD का टाइम थोड़ा अलग रखा गया। जहां से स्पूटम कलेक्ट करना है, वो एक जगह थोड़ी सी अलग आइसोलेटेड रखी गई। ये इंश्योर किया गया कि जो खांस रहे हैं पेशेंट्स, कफ है, उनको बहुत देर OPD में वेट ना करना पड़े, उनकी क्विक कंसल्टेशंस हो। और
लेबोरेटरीज, एयरपोर्ट, बहुत से स्टेक होल्डर्स को साथ लेके काम करने की कोशिश की गई। एक अंदाज भी पूछा हमने कि आपके हिसाब से प्रेवलेंस क्या है आपके एरिया में, इंसिडेंस क्या है, कितने नए केसेस हो रहे हैं। तो एक अनुमान लगाया कि पिछले क्वार्टर में ऐसे केसेस हुए तो ऐसी पॉपुलेशन है। कहीं पे 136 पर लाख प्रेवलेंस एक जगह बताया गया, तो इंसिडेंस 75 पर लाख है, कहीं 102 है और इंसिडेंस 95 है, इत्यादि इत्यादि। तो ये बातचीत हमने की कि हम लोग आपस में compete नहीं कर रहे हैं। हम सब लोगों को अपनी रिसोर्सेज, अपनी काबिलियत, अपने आइडियाज, अपनी समझ, अपना जज्बा, इस सब के साथ टू दी बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज काम करना है। मुंबई में जैसे कुछ पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, ट्रांसफर आउट हो रहा है, उस पे क्या एक्शन हम लेंगे, ये सब बातचीत हुई। और ये फाइनली बात हुआ कि इसको हॉरिजॉन्टलाइज अब हमें और भी करने के लिए काम करना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन को। तो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं, 13 तरह की सर्विसेज वहां देना अपेक्षित है। उसमें कम्युनिकेबल डिजीजेस भी है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है वो एक फर्स्ट लेवल है जहां से ये सब चीजें एक तरह से होनी चाहिए। तो एक वर्टिकल प्रोग्राम की तरह काम न करते हुए ट्यूबरकुलोसिस एक जनरल हेल्थ मशीनरी इसमें और भी अच्छे से जुड़े और ग्रास रूट लेवल पे इसकी स्ट्रेंथनिंग हो। और ट्यूबरकुलोसिस फ्री ग्राम पंचायत ही क्यों ना हम ओवरऑल आरोग्यदायी गांव, आरोग्यदायी वार्ड, जहां पे सभी तरह के हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स की बात कर सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ा जाए। थैंक यू।